हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है RWR परिवार में। आप तो इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास देखिए, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का आज क्लास 2 है दोस्तों। आज जो है वह बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 प्रैक्टिस सेट का डाला गया है। और आइए दोस्तों, क्लास 2 का आज जो है फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अनेक दोस्तों, आज क्वेश्चन है पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। अनेक दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आप सबके पास 4 ऑप्शन है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक इसी तरह ये दोस्तों अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया था। नहीं दोस्तों, भारत का संविधान जो है दोस्तों किसने बनाया था। 4 ऑप्शन है आप सबके सामने। 4 ऑप्शन में इसका बताइए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 20 अनेक संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाया। ठीक, इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। नहीं दोस्तों, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह कौन थे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संविधान का निर्देशक सिद्धांत। अनेक दोस्तों, संविधान का निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया। अनेक दोस्तों, संविधान के निर्देशक सिद्धांत किस देश से के संविधान से लिया गया है। तो 4 ऑप्शन है आप सबके सामने। अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया यानी कि भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया। तो 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में हो जाएगा 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। भारत को गणराज्य जो है दोस्तों वह 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक, इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा। नहीं दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कौन सा है। तो इसका आप सबके सामने 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी, जनगण मन। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं। यानी दोस्तों, संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है। धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी, संघीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, संघीय। यह संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के जनक। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के जनक किसे कहा गया। संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के जनक किसे कहा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के जनक के रूप में कहा गया है, जो कि एक छोटी जाति से आता था। इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन जानते। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कितने स्तर की न्यायपालिका होते हैं। यानी दोस्तों, भारत में जो है कितने स्तर की न्यायपालिका होती है। 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3। ठीक, आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर है 10, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है। नहीं दोस्तों, संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है दोस्तों। संविधान में कुल कितने मूल अधिकार है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। आप सबके सामने 4 ऑप्शन है, 5, 6, 7, 8। तो बताइए इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। अगर आपको बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। नहीं दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल जो होता है MP, MLA, PM, CM, इसका जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है दोस्तों। इसका 5 वर्ष का होता है। ठीक, इसके बाद आइए भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का। नहीं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है। यह भी 5 वर्षों का होता है। इसका भी 5 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर। ठीक,
इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नहीं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति पूछ रहा ही नहीं, भारत के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सबके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सी हो जाएगा ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, संविधान के अनुसार भारत एक कौन सा राज्य है? यानी कि दोस्तों संविधान के अनुसार एक भारत कौन सा राज्य है? तो आप सब जो है 4 ऑप्शन है आप सबके सामने, राजतंत्र, गणराज्य, तानाशाही, साम्राज्य। संविधान जो है उसके अनुसार भारत एक गणराज्य है, यानी कि यहाँ पे लोकतंत्र राजतंत्र दोनों तरह के यहाँ पे रहते हैं, इसलिए संविधान के अनुसार भारत एक गणराज्य है, क्योंकि यह इसका भारत का संविधान खुद है और भारत स्वतंत्र भी है और यह किसी के अंदर में काम नहीं करता है। नहीं दोस्तों, यह किसी अदर देश के संविधान पे निर्भर नहीं है, इसका खुद संविधान है। ठीक, इसी के साथ आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन की शक्ति किसके पास है? संविधान में संशोधन करना है वो उसका शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद के पास जो है यह शक्ति है। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें? यानी कि दोस्तों भारत के किस राज्य में राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया? यानी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो इसका राष्ट्रीय प्रतीक जो है सारनाथ सिंह के स्तंभ से लिया गया है। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत नाम किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? यानी दोस्तों भारत जो है वो नाम या किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1 में जो है दोस्तों भारत का नाम का उल्लिखित है, और भाग 1 में आप यूटी स्टेट का नाम चेंज करने के लिए दिया गया। आप सबको संविधान का एक क्लास लेकर के वहाँ पे आप सबको बता देंगे। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? दोस्त यानी कि न्यायपालिका जो है किस प्रकार की संस्थाएं हैं? आप सबके सामने 4 ऑप्शन है, न्याय देने वाली, कानून बनाने वाली, प्रशासनिक, वित्तीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, न्याय देने वाली। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन 22 है, संसद का निम्न सदन कौन सा? नहीं दोस्तों संसद का जो है वह निम्न सदन, सबसे लोअर सदन जो है वह कौन सा है? सबसे लोअर सदन है इसका हो जाएगा लोकसभा। लोकसभा जो है संसद जब भी कोई भी चीज़ पेश कर सकता है तो वह लोकसभा में पेश कर सकता है। ठीक है, इसी के साथ आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार का है? यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान किस प्रकार का है? लिखित, अलिखित, आंशिक लिखित, बिना लिखित। तो यह दोस्तों है यह लिखित संविधान है, एक तरह से भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद किस से संबंधित है? यानी कि दोस्तों हमारे भारत का संविधान है वह अनुच्छेद किस से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, इसी तरह ये अगला क्वेश्चन है और आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा? यानी दोस्तों लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा है? अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का जवाब आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, और आप सब हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। 30 दिन 30 मैराथन आप सब के लिए ज़िंदगी में एक पहल की शुरुआत है, तो आप सब ज़रूर जुड़िएगा हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विथ राज से। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसने कहा था? दोस्तों जो अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद।